फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, उस शब्द को चुनिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमको उस शब्द को चुनना है जो इस शब्द से मिलकर नहीं बन सकता। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में यदि आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन सी वाला जो शब्द है वह इससे मिलकर नहीं बन सकता। देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे शब्द में कहीं पर भी एस नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें एस आया हुआ है, तो यही वह शब्द है जो इससे मिलकर नहीं बन सकता। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल है, इस क्वेश्चन में कहा गया है, मनीष अपने खुद के घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर तक चलता है, फिर दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़ 5 किलोमीटर चलता है और अंत में दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब यह बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अधिकतर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएं, तो आप उनको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, इस तरह के सवालों में हमको सबसे शुरू से क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से रीड करना होता है और जैसे कि प्रश्न के अनुसार बताया गया होता है उन्हीं स्टेप को फॉलो करके हमको चलना होता है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला कहा गया है, मनीष अपने खुद के घर से उत्तर दिशा में। अब देखिए, हम जानते हैं कि उत्तर ऊपर होता है, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम, इस प्रकार से ये होता है। तो देखिए, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, मनीष अपने खुद के घर से उत्तर दिशा में, मान लीजिए मनीष का घर यहाँ पर है, तो ये उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर तक चलता है। तो उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर तक ये चलता है। फिर दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अभी दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर ये चला। उसके बाद फिर वह दाएं ओर मुड़ 5 किलोमीटर चलता है। तो फ्रेंड्स, यदि इधर को जा रहा है पूरब की ओर, तो इसका दायां क्या होगा, नीचे की तरफ को होगा। तो ये कितने किलोमीटर चल रहा है, 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये 5 किलोमीटर। उसके बाद कहा गया है, अंत में दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब फ्रेंड्स, ये ऊपर से आ रहा है तो इसका जो दायां होगा वह इधर की तरफ को होगा और ये कितने किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर। अब ये बताइए कि ये प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो जो इसका ये प्रारंभिक स्थान तो ये हो गया और यहाँ तक की हमको दूरी बतानी है। तो देखिए, ये टोटल दूरी है हमारी 15 किलोमीटर और ये यहाँ से यहाँ तक इसने दूरी की 5 किलोमीटर तय। तो अभी हम यहाँ पर 15 किलोमीटर में से ये वाले जो 5 किलोमीटर है इनको हम माइनस कर देंगे, तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 10 किलोमीटर। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह 10 किलोमीटर की है। तो मनीष जो है वह अपने प्रारंभिक स्थान से या फिर अपने घर से 10 किलोमीटर दूर है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है कुछ। इसमें कहा गया है, मुनेश अपने घर से अपने ऑफिस के लिए निकलता है। वह पहले पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर और अंत में बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और ऑफिस पहुंच जाता है। तो बताइए घर से ऑफिस की दूरी कितनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है, मनीष अपने ऑफिस से निकलता है और वह पहले पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। तो जैसे कि हम जानते हैं, उत्तर, दक्षिण और पूर्व और यहाँ पर पश्चिम। अब यहाँ पर कहा गया है, पहले वह 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है। तो मान लीजिए मुनेश का घर यहाँ पर है और ये 5 किलोमीटर चल रहा है पश्चिम की ओर, तो मतलब कि इधर को चलेगा 5 किलोमीटर। उसके बाद कहा गया है, वह दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो दायां इसका कौन सा हो जाएगा, ऊपर की तरफ को, और ये कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब ये फिर से दायां मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है और अंत में बाएं मुड़कर, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, बायां मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो इसका जो बायां होगा वह ऊपर की तरफ को होगा। तो यहाँ पर ये 2 किलोमीटर ये हो गया। अब हमको बताना है, अंत में बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और वह अपने ऑफिस पहुंच जाता है। तो बताइए घर से ऑफिस की दूरी कितनी है। तो देखिए, मुनेश का घर यहाँ पर था और ये इतना घूमकर यहाँ पर आया और फिर 2 किलोमीटर इधर को भी चला, लेकिन इसने पूछा है कि इसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी है। तो देखिए 10 किलोमीटर तो ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, और 2 किलोमीटर ये, 10 ये और 2 ये,
तो ये हो जाएगी 12 किलोमीटर। तो मुनीष के घर से ऑफिस 12 किलोमीटर की दूरी पर होगा, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल दिया हुआ है, इसमें भी कुछ इसी प्रकार से कहा गया है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, नरेश अपने घर से 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो उत्तर ये हो गया, और कितना चल रहा है 8 किलोमीटर। फिर वह 6 किलोमीटर पूरब की ओर, तो पूरब की ओर मतलब पूरब इधर है, 6 किलोमीटर चलता है। फिर 16 किलोमीटर दक्षिण की ओर, अब 16 किलोमीटर यहाँ पर दक्षिण की ओर आ गया नीचे मतलब। और अब कहा गया है वह अब अपने घर से कितने किलोमीटर दूर है। तो देखिए इसका घर यहाँ पर था, हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए जैसे कि हम ये जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 किलोमीटर है और ये टोटल है 16 किलोमीटर। लेकिन इस 16 किलोमीटर में से ये वाली दूरी हम माइनस कर देंगे 8, तो ये भी हमारी 8 प्राप्त हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये हमको प्राप्त हो गई। तो देखिए अभी हमको क्या करना है, सूत्र लगाना है हमको। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमको यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर निकालना है, ये वाला दूरी निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये कर्ण हो गया, मतलब कि यहाँ तक की दूरी 6 छंग 36 प्लस 8 अट्ठे 64, और 36 और 64 को यदि हम जोड़ेंगे तो ये 100 प्राप्त हो जाएगा। और ये कर्ण का स्क्वायर है, और ये स्क्वायर यदि हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाता है, यहाँ से इसमें से निकलेगा तो 10। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह 10 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सूरज अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है, कुछ दूर बाद वह दाईं ओर मुड़कर चलना शुरू करता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर चलता है और कुछ दूर बाद अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। तो ये बताइए सूरज अब किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे, पूर्व इधर और ये पश्चिम इधर, इस प्रकार से होता है। तो अभी हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। सूरज अपने घर से, मान लीजिए सूरज का घर ये है, उत्तर दिशा में चलता है, मतलब कि ऊपर चलेगा उत्तर, और कुछ दूर बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है। अब कहाँ पर मुड़ रहा है, दाईं ओर मुड़ जाता है, और फिर चलना शुरू करता है। फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, अब वह फिर से दाईं ओर मुड़ रहा है, तो दाईं ओर मुड़ रहा है मतलब नीचे आ रहा है, और कुछ दूर बाद अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। तो देखिए अभी इसका जो बायां होगा वह इधर की तरफ को होगा, मतलब कि पूरब की ओर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सूरज जो है इस समय पूरब दिशा में चल रहा है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में यही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें। इस वीडियो पर भी हम 200 लाइक का टारगेट रखते हैं, और मैं समझता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो पर भी 200 लाइक करा देंगे। फ्रेंड्स यदि इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स यदि आप नए आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करें, और साथ ही साथ इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।